Morning students, today we are going to discuss about one of the important topics of Unit 1 Chapter 1 that is evaluation. हिंदी में हम इसे कहते हैं मूल्यांकन. तो डियर स्टूडेंट्स, हालांकि इसके बेसिक अर्थ के बारे में पहले बात हो चुकी है, लेकिन आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जब तक कंसेप्ट समझ में ना आए तब तक हम उसके बारे में कुछ भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि ये चीज़ है क्या, वाकई में इसका अर्थ क्या है, इसका यूज़ क्या है, क्यों इसको लाया गया है. तो उसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं. तो सबसे पहले मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इसका डेरिवेटिव मीनिंग, हिंदी में जिसे कहते हैं शाब्दिक अर्थ. तो इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, ये डिराइव किया गया है फ्रेंच वर्ड इवैल्यूअर से. फ्रेंच वर्ड इवैल्यूअर जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ. किसी भी चीज़ की वैल्यू को निकालना. ऑफ के बाद मतलब कुछ भी हो सकता है, वो समथिंग हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं. वो चीज़ कोई परफॉर्मेंस हो सकती है, वो चीज़ कोई भी क्रिया हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है. तो उसकी वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम इवैल्यूएशन का नाम दे देते हैं. ये इसका शाब्दिक अर्थ है. इसके बाद हम मूव करते हैं अब तक की दी गई सबसे व्यापक, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन इवैल्यूएशन की, जो कि दी है NCERT ने. तो आओ इसके बारे में हम बात करते हैं. NCERT क्या कहती है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ. कहता है इट इज़ ए सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस विच डिटरमाइंस. 3 चीज़ों के बारे में यहाँ बात की गई है. 3 पॉइंट उन्होंने यहाँ रखे हैं. पहला, अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. दूसरा, इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड. तीसरा, हाउ वेल द गोल्स ऑफ एजुकेशन हैव बीन फुलफिल्ड. ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसी तरह टुकड़ों में थोड़ा सा बांट कर इसको. तो पहली जो लाइन है वो एक जनरल लाइन है. वो क्या कहती है इवैल्यूएशन के बारे में? वो कहती है कि ये एक सिस्टमेटिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस है. मतलब ये व्यवस्थित ढंग से चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है. ठीक है, अब वो प्रक्रिया करती क्या है? कहता है विच डिटरमाइंस. कहते हैं कि वो कुछ चीज़ों का निर्धारण करती है, कुछ चीज़ों के बारे में वो बताती है. तो वो जो चीज़ें जिनके बारे में हमें ये प्रोसेस बताती है वो ये 3 हैं. कौन कौन सी? पहली पे हम बात करते हैं. वो ये है कि अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं, जो कि शुरू में डिफाइन होकर आए हैं, पहली स्टेज पर जिनको डिफाइन किया जाता है, वो अटेन हुए कि नहीं हुए, उनका निर्धारण हुआ कि नहीं हुआ, उसके बारे में बताएगी. दूसरी बात, इवैल्यूएशन हमें बताएगा कि जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए गए, अधिगम के जो अनुभव प्रदान किए गए टीचर के द्वारा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा, या बाहर से कोई एक्सपर्ट लेक्चर लेने के लिए आया है, वो चाहे वर्कशॉप भी हो सकती है, कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, वो सेमिनार भी हो सकता है. कहीं भी किसी भी कंडीशन में जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए गए हैं एक्सपर्ट के द्वारा, एक्सपर्ट हम या टीचर मान लेते हैं, तो वो प्रभावशाली थे या नहीं थे, उनका निर्धारण भी मूल्यांकन ही करता है. तीसरी बात, मेन बात, हाउ वेल द गोल्स ऑफ एजुकेशन हैव बीन फुलफिल्ड. अब जो एजुकेशन के गोल्स हैं, जो एक जनरल, हम क्या समझते हैं एजुकेशन का क्या गोल है? हम ये समझते हैं कि एजुकेशन का गोल है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट, ऑफ ए चाइल्ड, ऑफ ए लर्नर. तो वो जो ओवरऑल गोल है वो कितने अच्छे से अचीव हुए हैं. स्टूडेंट ओवरऑल डेवलपमेंट में हम बहुत सारे पक्ष ले लेते हैं. फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो उन्हीं सब पक्षों के बारे में भी कौन निर्धारित करके बताता है हमें? वो मूल्यांकन ही बताता है. तो इस परिभाषा को मैंने कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बोला है? वो इसलिए बोला है कि कोई भी तो पक्ष एजुकेशन का इसने नहीं छोड़ा है जिसके बारे में इसने निर्धारित ना किया हो, या जिसके बारे में इवैल्यूएशन में ने हमें ना बताया हो. दोबारा से मैं बता देता हूँ. जैसे शुरू में क्या बताएगा कि टीचर जो एजुकेशनल के ऑब्जेक्टिव बनाकर चला, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव हम बनाते हैं लेसन प्लान करते हुए. तो वो उनकी चेकिंग हो जाएगी, प्राप्ति हुई कि नहीं हुई.
लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचर की टीचिंग कैसी हुई वो भी ये बता देगा। लास्ट में फिर जिस चीज़ को लेकर, जिस गोल को लेकर हम सब चल रहे हैं, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम जिस चीज़ पर बेस्ड है, वो गोल्स अचीव हुए या नहीं हुए, तो अल्टीमेटली उनके बारे में भी इवैल्यूएशन ही हमें बताता है। तो ये एक बड़ी व्यापक परिभाषा है जिसने हमें इवैल्यूएशन के बारे में बताया कि इवैल्यूएशन ये काम करता है। ठीक है जी, क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखिए, जब तक किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स या गुणों के बारे में हमें ना पता हो तो हम उसका कंपैरिजन दूसरे कंसेप्ट से नहीं कर सकते। दूसरे कंसेप्ट कौन से हैं आने वाले टाइम में? मेजरमेंट है, जैसे कि क्या डिफरेंस है फिर मेजरमेंट में और इवैल्यूएशन में। इसी तरीके से फिर क्या डिफरेंस होगा असेसमेंट में और इवैल्यूएशन में, जो कि हम इसी के जस्ट बाद के लेक्चर में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसके गुणों की। तो पहली चीज़ ये बताता है कि इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। ये एक व्यापक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि ये तीनों डोमेन्स को कवर करती है। मैंने लिखा भी है यहाँ चॉक बोर्ड पे। तीनों डोमेन कौन से? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक, तीनों ही प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तीनों ही डोमेन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रक्रिया है, एक व्यापक प्रक्रिया है। दूसरा, इसके बारे में हमने जो जाना वो ये है कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक सिस्टम से चलने वाली चीज़ है। ऐसे नहीं कि इवैल्यूएशन आप कभी भी जाकर कर दोगे। तो इवैल्यूएशन स्टेप वाइज होता है, सिस्टमेटिक होता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले क्या होगा? क्लास में टीचिंग लर्निंग होगी, उसके बाद इवैल्यूएशन होगा। ऐसा नहीं कि पहले इवैल्यूएशन कर दो फिर टीचिंग कर दो, और ऐसा उसको आप क्रोनोलॉजिकल जो एक ऑर्डर मेंटेन है उसको आप तोड़ नहीं सकते हो। जब भी इवैल्यूएशन किया जाएगा वो एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया के रूप में किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, सिस्टम से छेड़छाड़ आप करोगे, तो इवैल्यूएशन ना तो ढंग से हो पाएगा और ना ही उससे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें चाहिए, जो हमने इस डेफिनेशन में देखे थे, वो भी हमें नहीं मिल पाएंगे। तो ये थी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरी क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब निरंतरता को किससे जोड़ के हम देख सकते हैं? निरंतरता को यहाँ जोड़ा गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से, कि जब तक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है तब तक इवैल्यूएशन चलता रहेगा साथ साथ। ठीक है, तो ये भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि एग्जाम हो गए और इवैल्यूएशन रुक गया, नहीं, इवैल्यूएशन चलता रहता है। वो हम अपने डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे भी शो हो जाता है कि भाई इसको क्या आता है क्या नहीं आता है। एक कदम पर हो सकता है टीचर ने इवैल्यूएशन करना बंद कर दिया तो पेरेंट्स करते रहेंगे। समाज तो है हमें देखने के लिए, हम किस तरीके से क्या कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स से हम क्या सीख रहे हैं, हमारी डेली के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो हर कोई अपने हिसाब से ऑब्जर्वेशन के जरिए या दूसरे माध्यमों के जरिए इवेल्युएट करता रहता है सिस्टम को या हमें। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इसकी है कि इट इज़ ए सोशल प्रोसेस। ये थोड़ा सा डिफरेंट इसमें पॉइंट है। कहते हैं कि ये सोशल कैसे है? भी सोशल क्यों नहीं है? सोशल इसलिए है कि इसके ज़रिए हमें पहली बात तो इंडिविजुअल के गोल्स अटेन होते हैं। इंडिविजुअल कौन हो गया इसमें? टीचर, स्टूडेंट, ये इंडिविजुअल हम इनको ले सकते हैं। तो इंडिविजुअल आया कहाँ से? इंडिविजुअल आया सोसाइटी से। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये जो है सोशल जो हमारे गोल्स हैं उनको भी अचीव करने में हेल्प करता है। इसलिए ये सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है या देखा जाना चाहिए। इसका इम्पैक्ट या इसके रिजल्ट क्लासरूम में ही नहीं बल्कि बाहरी समाज में भी डिस्कस किए जाएंगे, इसलिए ये एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ई पॉइंट कहता है इट इज़ ए इंफॉर्मेशन कलेक्शन प्रोसेस। सूचना एकत्रित करने वाली प्रक्रिया है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इवैल्यूएशन करते हुए हम विभिन्न सूचनाएं एकत्रित करते हैं, बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस की, बच्चे की नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस की, बच्चे की पंक्चुअलिटी की, बच्चे के ड्रेसअप की, बच्चे के व्यवहार की, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होने के बाद, उनको टेबुलेट करने के बाद, उनको इंटरप्रेट करने के बाद हम किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं और फिर हम वैल्यू जजमेंट करते हैं या हम मूल्य निर्धारित करते हैं, तो इवैल्यूएशन पूरा होता है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट पॉइंट है, कहते हैं इट प्रोवाइड्स वैल्यू जजमेंट, मूल्यों को निर्धारित करना। अब हम इसकी हिंदी मीनिंग को देखें ना, क्या है? मूल्यांकन, मतलब मूल्यों का अंकन। तो जो चीज़
मूल्यों का अंकन करती है वो चीज़ मूल्यांकन होगी। वही बात इस एफ पॉइंट में बताई गई है कि किसी भी स्टूडेंट के बारे में, क्लास के बारे में या पूरे स्कूल के बारे में जब आपको इवैल्यूएशन करना है तो या मूल्य निर्धारण करना है तो इवैल्यूएशन आपकी हेल्प करेगा वहाँ पर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज़ ए कोऑपरेटिव प्रोसेस। ये बहुत अच्छी खासियत है इसकी कि यह एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। क्यों मैंने लिखा है यहाँ, कहते हैं क्योंकि इट इंक्लूड्स ऑल स्टेक होल्डर्स, क्योंकि ये सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। खाली ये नहीं कि टीचर ने सारे काम करना है, टीचर ने पढ़ाना है, टीचर ने लर्निंग करानी है, टीचर ने टेस्ट लेना है और टीचर ने फिर एग्ज़ाम लेने हैं, फिर टीचर ने रिजल्ट बनाना है। ये हैं सारे काम, कुछ ड्यूटीज़ हैं, लेकिन इवैल्यूएशन की जहाँ तक हम बात करते हैं तो कहते हैं सबको इंक्लूड करके चलेगा। किस किस को? जो भी स्टेक होल्डर हैं, टीचर को, स्टूडेंट को, सीनियर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, सोसाइटी को, पेरेंट्स को, सबको, कम्युनिटी को, सबको इंक्लूड करता है। इसलिए लास्ट में जाकर ये एक कोऑपरेटिव प्रोसेस कहलाता है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने बात की इवैल्यूएशन के डेरिवेटिव मीनिंग की, उसकी बड़ी एक व्यापक परिभाषा की जो कि एनसीईआरटी ने दी थी, और उस व्यापक परिभाषा से जो गुण निकल कर आए हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी हैं उनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।